हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन 4.0 भी खत्म होने को आया है और 10 सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित देशों में भारत का भी नंबर आ चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित 10 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है अमेरिका, जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील। तीसरे नंबर पर आता है रशिया। चौथे नंबर पर आता है स्पेन। पाँचवें नंबर पर आता है यूके। छठवें नंबर पर आता है इटली। सातवें नंबर पर आता है फ्रांस। आठवें नंबर पर आता है जर्मनी और 9वें नंबर पर अपना इंडिया और 10वें नंबर पर है तुर्की। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों, जहाँ पे कोरोना का पहला पेशेंट पाया गया था चाइना इस देश में, वो देश ही इसमें नहीं है। चाइना ने दिखा दिया कि इस वायरस को कंट्रोल में ला सकता है। चाइना में अभी भी 1 लाख से कम ही पेशेंट है। वैसे तो इंडिया में भी 30 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग हो चुका है, लेकिन इंडिया 9वें नंबर पर है, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी बात है। जितना हम इस कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। भारत में प्रतिदिन 7,000 कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं और इसका रेट बढ़ते ही जा रहा है, जो कि कम नहीं हो रहा। भारत में भी ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड दिल्ली, जहाँ पे कोरोना पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि महाराष्ट्र में इतने सारे पेशेंट बढ़ गए हैं? मुझे इसके सामने बेसिकली 3 रीजन लगते हैं। नंबर 1, जीरो सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे गर्दी दिख रही है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे जीरो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है। इसमें सबसे पहले आता है वाइन शॉप। इस महीने की शुरुआत में ही भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारों ने वाइन शॉप शुरू कर दी थी। 25 उसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि जो शराब पीते हैं उन्होंने वहाँ पे गर्दी शुरू कर दी। ऐसे में डिजीज स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जहाँ पे कोरोना पेशेंट बढ़ भी सकते हैं। क्या पता उस गर्दी में 2-3 कोरोना पेशेंट हो भी सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया भी होगा, क्या पता, क्योंकि वहाँ जीरो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी गई थी, जो कि पहले दिन पुलिस को कंट्रोलिंग करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी जगह आती है बैंक, जहाँ पे भी जीरो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी गई। जब 1 महीने पहले सरकार ने सबके अकाउंट में 500 डाले थे, तब सब लोग बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए गए थे, लेकिन वो पैसे सबके अकाउंट में नहीं आए थे, बल्कि मेरे अकाउंट में भी अभी तक नहीं आए थे। ऐसे ही सब लोग बहुत उम्मीद के साथ बैंक में गए अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों के अकाउंट में अभी तक पैसे आए नहीं थे। इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि सब लोग एक ही टाइम पर बैंक में गए, वहाँ पे भी क्राउड बढ़ गई। हो सकता है ऐसे में भी कोरोना पेशेंट के बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, कोरोना स्प्रेड होने में भी मदद हो सकती है। ऐसे गर्दी में कोरोना डिसीज ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड होता है। तीसरा ठिकान भी ऐसा ही है जहाँ पे जीरो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी गई है। वो ठिकाना है राशन स्टोर। जब भारत सरकार ने एक देश एक रेशन की योजना शुरू की, तब बिना रेशन की किताब वालों को भी अनाज फ्री में मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक मेरे रेशन स्टोर में भी ऐसे फ्री में नहीं बांटा गया है। जिनके पास रेशन किताबें नहीं है, वो बड़ी उम्मीद के साथ रेशन स्टोर पे जाते थे और उनसे खाने के लिए फ्री में अनाज मांगते थे, लेकिन रेशन स्टोर में भी अभी तक सरकार से अनाज कुछ आया नहीं था। इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि वहाँ भी बहुत सारी गर्दी जमा हो गई। वहाँ पे जीरो सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखी गई है। ऐसे में डिसीज स्प्रेड होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। दूसरा मुझे रीजन लगता है कि पुलिस प्रशासन हमारे लिए इस कोरोना जंग में वो दिन रात लड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। ऐसे में वह जहाँ भी गए होंगे वहाँ पे डिसीज स्प्रेड होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। और तीसरा और लास्ट रीजन मुझे ऐसा लगता है कि 20% कोरोना पेशेंट माइग्रेंट पीपल की वजह से बढ़ रहे हैं, जो कि 1 महीने पहले अपने घर के लिए निकल गए थे। आधे उनमें से मर गए, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में द सॉरो ऑफ माइग्रेंट वर्कर में बताया था। अब उनमें से कुछ लोग घर पे पहुंच गए हैं, अब सरकार भी उनको घर को पहुंचा रही है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमित है उनके द्वारा कोरोना स्प्रेड हो रहा है। भारत में गोवा ऐसा स्टेट था जहाँ पे कोरोना संक्रमित एक भी नहीं था। अब जब माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं तो गोवा में भी कोरोना पेशेंट पाए गए।
तो बेसिकली मुझे ये 3 रीज़न लगते हैं जिससे कोरोना पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हाल ही में लोक सत्ता वेब संवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि लॉकडाउन बहुत जल्दी से शुरू कर दिया, हम माइग्रेंट वर्कर को उनके घर पहुंचा के बचा सकते थे। लेकिन मुझे ये स्टेटमेंट बहुत गलत लगता है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन जल्दी से नहीं, बहुत देर से शुरू हुआ। शायद उससे भी पहले हमने लॉकडाउन शुरू कर देना चाहिए था, जिससे महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते। लॉकडाउन बहुत जल्दी से शुरू होना चाहिए था, बाद में हमको माइग्रेंट वर्कर की टेस्टिंग करके उनके घर को पहुंचा सकते थे। मुझे लगता है कि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र और मास्क फ्री में बांट देने चाहिए, जिससे कोरोना वायरस कम स्प्रेड होगा। और ऐसे में भी मुझे उन लोगों का कमाल लगता है जो खुद को एक एवेंजर समझते हैं, जो कोरोना वायरस का इतना खतरा होने के बाद भी अपने मुंह पर कोई रुमाल नहीं लगाते, कोई मास्क नहीं लगाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।